नमस्कार साथियों। वर्ल्ड ज्योग्राफी के एक शानदार सेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे महासागर। तो दोस्तों, करते हैं अपने टॉपिक को स्टार्ट। हाँ दोस्तों, अपना पहला पॉइंट है प्रशांत महासागर। तो दोस्तों, प्रशांत महासागर ये सबसे बड़ा महासागर है। इस पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। तो दोस्तों, इसका जल प्रतिशत है 46%। इसके अंदर जल की मात्रा कितनी है? 46%। और इस महासागर का जो आकार है वो कैसा है? त्रिभुजाकार या डी आकार का। और इस प्रशांत महासागर को पैंथालासा महासागर का अपशिष्ट भाग माना गया है। पैंथालासा महासागर जो पृथ्वी पर शुरुआत में जो महासागर बने थे उनका भाग क्या है? पैंथालासा महासागर। और उन्हीं से क्या बना है? प्रशांत महासागर। और इस प्रशांत महासागर की जो औसत गहराई है वो कितनी है? 4572 मीटर। ठीक है दोस्तों, इस प्रशांत महासागर के अंदर कई सारी गर्तें पाई जाती हैं। इसके अंदर कुल 32 गर्तें पाई जाती हैं। गर्तें क्या चीज़ है? गर्तें वो स्थान है जहाँ पे गड्ढा पाया जाता है, यानी महासागर का वो स्थान जो सबसे गहरा हो उसे क्या कहते हैं? गर्तें। और इस प्रशांत महासागर में टोटल कितनी गर्तें हैं? 32 गर्तें हैं। इस प्रशांत महासागर में कई सारी कटकें, कई सारी छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं जिनका वर्णन नीचे किया गया है। पहला है अल्ब्रास का पठार, यह दक्षिणी प्रशांत महासागर में पाया जाता है। और भी कई सारी कटकें इसमें पाई जाती है। इस प्रशांत महासागर में कई सारे द्वीप भी पाए जाते हैं, जैसे क्यूराइल, सांता क्रूज, सोसाइटी, कुक, ईस्टर, हवाई, कोकोस, एल्यूशियन, यह कई सारे इसमें द्वीप पाए जाते हैं। और इस प्रशांत महासागर में कई सारी गर्तें भी हैं, जैसे मेरियाना, क्यूराइल, एल्यूशियन, कार्साडेक, ये सारी गर्तें हैं। और इन सभी गर्तों में सबसे गहरी गर्त है मेरियाना। तो प्रशांत महासागर की सबसे गहरी गर्त कौन सी है? मेरियाना गर्त। और इस मेरियाना गर्त से ही क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि प्रशांत महासागर की सबसे गहरी गर्त कौन सी है? मेरियाना गर्त। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना प्रशांत महासागर कंप्लीट। अब नेक्स्ट महासागर की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, अपना नेक्स्ट महासागर है अंध महासागर या अटलांटिक महासागर। अंध महासागर या अटलांटिक महासागर। तो दोस्तों, इसकी आकृति एस के आकार की होती है। कैसी होती है? एस के आकार की। इसका जो जल प्रतिशत है वो लगभग 23.9% है, यानी कि 1/6 भाग इसके अंदर जल पाया जाता है। और इस महासागर में कुल 19 गर्तें पाई जाती हैं। कितनी गर्तें? 19 गर्तें। और इस प्रशांत महासागर के कई सारे सागर या छोटी छोटी खाड़ियाँ इसके भाग हैं, जैसे हडसन की खाड़ी, बाल्टिक सागर, भूमध्य सागर, कैरिबियन सागर, डेविस जलडमरू इसी ही महासागर के भाग हैं। तो दोस्तों, इस महासागर के अंदर भी कई सारी कटके, कई सारी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जैसे उत्तरी अटलांटिक। इस उत्तरी अटलांटिक में पाई जाती है डॉल्फिन कटक। और दक्षिणी अटलांटिक इसके अंदर पाई जाती है चैलेंजर कटक। ये दोनों ही कटक इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पुट होता है कि उत्तरी अटलांटिक में कौन सी कटक पाई जाती है और दक्षिणी अटलांटिक में कौन सी कटक पाई जाती है। उत्तरी अटलांटिक में पाई जाती है डॉल्फिन कटक और दक्षिणी अटलांटिक में पाई जाती है चैलेंजर कटक। आगे दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट। तो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट अपना भूमध्य रेखा के पश्चिम में, यानी भूमध्य रेखा के पश्चिम में पाया जाता है पारा उभार। ये भी एक प्रकार की कटक है। और भूमध्य रेखा के पूर्व में पाई जाती है सियरा लियोन उभार। सियरा लियोन उभार। तो ये इस प्रकार ये अंध महासागर की, ये अटलांटिक महासागर की कटके हैं। अब अगला पॉइंट, ग्रीनलैंड का दक्षिणतम भाग। तो दोस्तों, अटलांटिक महासागर के उत्तर की तरफ पाया जाता है ग्रीनलैंड। और इस ग्रीनलैंड के दक्षिण में पाया जाता है टेलीग्राफ का पठार। यानी ये ग्रीनलैंड के दक्षिण में और अटलांटिक के उत्तर में कौन सा पठार पाया जाता है? टेलीग्राफ का पठार। ये पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टेलीग्राफ का पठार कहाँ पाया जाता है। टेलीग्राफ का पठार ग्रीनलैंड के दक्षिणी भाग में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 40 डिग्री साउथ। 40 डिग्री साउथ में पाई जाती है एक वाल्विस कटक। कौन सी कटक? वाल्विस कटक। वाल्विस कटक भी किसका भाग है? अंध महासागर या अटलांटिक महासागर का भाग है, जो 40 डिग्री साउथ पे पाई जाती है। तो दोस्तों, इस अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त या सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? प्यूर्टो रिको। तो इस
महासागर का सबसे बड़ा गहरा भाग कौन सा है? प्यूर्टो रिको। यह सबसे गहरा गर्त प्यूर्टो रिको। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना अंध महासागर या अटलांटिक महासागर कंप्लीट। अब नेक्स्ट अपना महासागर है हिंद महासागर। इसे अर्ध महासागर भी कहते हैं क्योंकि ये आधे रूप में है। ये भारतीय उपमहाद्वीप के नीचे पाया जाता है, इसलिए इसको हिंद महासागर भी कहते हैं। इसमें जो जल की प्रतिशत मात्रा है वो कितनी है? लगभग 20%। और इस हिंद महासागर के अंदर कई सारे द्वीप, कई सारे कटके, कई सारे गर्त भी पाए जाते हैं, जैसे मेडागास्कर। ये इसी ही हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। और इस हिंद महासागर की सबसे अधिकतम गहराई इसकी औसत गहराई कितनी है? 4000 मीटर। हिंद महासागर की औसत गहराई कितनी है? 4000 मीटर। और इस हिंद महासागर में लगभग 6 गर्तें पाई जाती है। कितनी गर्तें पाई जाती हैं? 6 गर्तें पाई जाती है। और इस हिंद महासागर के कई सारे और छोटे छोटे सागर भाग हैं, जैसे मोजाम्बिक चैनल, फारस की खाड़ी, लाल सागर, अंडमान सागर आदि इसी ही हिंद महासागर के भाग हैं। ठीक है दोस्तों, इस हिंद महासागर में कई सारी कटकें भी पाई जाती हैं, जैसे लक्षद्वीप के पास पाई जाने वाली चेगोस कटक। ये लक्षद्वीप के आसपास के जो समुद्री एरिया है उसके अंदर चेगोस कटक पाई जाती है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भारत व अफ्रीका के बीच कार्ल्सबर्ग कटक पाई जाती है। कौन सी कटक? कार्ल्सबर्ग कटक। और इस हिंद महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा होता है? सुंडाग्रत या जावाग्रत। तो हिंद महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा है? सुंडाग्रत या जावाग्रत। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, इसमें अगला पॉइंट है कटक से जुड़ा हुआ है कि मेडागास्कर से एक कटक लगी हुई है जिसका नाम है प्रिंस एडवर्ड क्रोजेट। यह भी इंपॉर्टेंट है। प्रिंस एडवर्ड क्रोजेट क्या है? ये मेडागास्कर से लगी हुई एक कटक। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोगों ने प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो छोटे और 2 महासागर हैं वो भी हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।